हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं उमर जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 67 बीपीएससी पीटी के रिजल्ट को लेकर, और यहाँ पर हम उसके अलावा बात करेंगे जो आपका 68वीं मतलब 68th बीपीएससी है, इसके नोटिफिकेशन को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे, और इसके एग्जाम डेट के बारे में भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे। आज देखिए क्या है कि 67वीं बीपीएससी को लेकर जो है यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर में बातें जो है आपकी डिस्कस की गई हैं, जिसमें आपका ओएमआर शीट चेक के बारे में बताया गया कि आपका जो ओएमआर शीट है उसकी स्कैनिंग की प्रक्रिया, जो कि आपका एक तरीके से आपका कॉपी जो है वो आपका चेक होने की प्रक्रिया जो है वो आपका स्टार्ट हो गया है। 15 नवंबर तक जो है वो आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 15 नवंबर तक का मतलब ये नहीं है कि 15 नवंबर से पहले भी जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ जो है वो आपके न्यूज़पेपर में डिस्कस किए गए हैं, उसको हम देखेंगे। बाकी उसके बाद हम 68वीं बीपीएससी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका बताया गया कि बीपीएससी ओएमआर शीट जो आपका है उसकी स्कैनिंग की प्रक्रिया जो है वो आपकी शुरू हो चुकी है। 15 नवंबर तक जो है वो आपको परिणाम देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर भी वही बताया गया कि ओएमआर शीट जो है वो आपका चेक हो रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है बीपीएससी को लेकर, तो सबसे बड़ी जो बात एक तरीके से सामने आती है वो आपकी आती है पारदर्शिता की। मतलब क्या परीक्षा जो है इसमें कोई चीटिंग वगैरह नहीं होता है। और फिर इसके अलावा आप सभी लोग को पता है कि ओएमआर शीट में भी जो है बहुत खेला वगैरह हो जाता है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर जो है वो यहाँ पर आयोग जो आपका कार्यालय है, मतलब बीपीएससी का जो कार्यालय है वो जो है वो आपका फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ जो है वो बनाया जा रहा है। और यहाँ पर पूरी प्रक्रिया जो है वो आपकी कर ली गई है, जो कि वीडियो मॉनिटरिंग भी जो है वो आपकी की जाएगी, जो कि इसके जो सचिव हैं उनके देखरेख में ही जो है ये पूरा प्रक्रिया जो है वो आपका होगा। और यहाँ पर क्या है कि वीडियो मॉनिटरिंग की जाएगी। तो जैसे आपको लगता है कि मेरे ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार का दिक्कत है या फिर मेरे ओएमआर शीट से जो है वो छेड़छाड़ किया गया है, तो आप वीडियो भी अपना मांग सकते हैं कि हमें आप वीडियो दिखाइए जहाँ जो है इसकी मॉनिटरिंग जो है वो आपकी की जा रही है। जो कि आपका वीडियो जो होगा वो आपका 1 साल तक रहेगा, 1 साल तक रहेगा। मतलब आप बीपीएससी का पीटीज में जो है वो आपका ओएमआर शीट है उसमें किसी भी प्रकार का छेड़खानी किया है और आप चाहते हैं कि हमारा फिर से ओएमआर शीट जो है वो चेक हो और हमारा ओएमआर शीट दिखाया जाए, तो वो दिखाया जा सकता है। और यदि आप वीडियो भी मांगते हैं तो 1 साल तक जो है वो आपका वीडियो सुरक्षित रहेगा, और आप 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद जो आप वीडियो मांगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपका 1 साल टाइम भी दिया गया है, जो कि बीपीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो इस तरीके से मतलब पूरी सुरक्षा जो है आपका ओएमआर शीट का इस तरीके से जो है वो आपका किया जा रहा है। यहाँ पर जो आपका बताया गया कि जो बीपीएससी के सचिव हैं अमरेंद्र कुमार जी जो हैं, इन्होंने बताया कि 67वीं बीपीएससी का ओएमआर शीट जो है स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 नवंबर तक जो है इसका परिणाम जो है वो जारी करने की कयावत है। मतलब गवर्नमेंट मतलब आयोग चाहता है कि हम जो है 15 नवंबर से पहले जो है आपका ओएमआर शीट चेक करके जो है आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दें। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर कुछ बातें जो है वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि आप ओएमआर शीट अपना देख सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर आपको 2 चीज़ मिलेगा। जैसे आप ओएमआर शीट चेक करेंगे, मतलब आप रिजल्ट चेक करेंगे, तो आपको लॉगिन करके जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा, जिस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड देखे थे। तो देखिए इसमें क्या है कि 2 तरीके से आपका ओएमआर दिखेगा। एक तो आपका जो ओएमआर शीट है आपने जो भरा है वो आपका ओएमआर शीट दिखेगा। अब उसके बाद जो आपका ओएमआर शीट है आपका कॉपी जब चेक हो जाएगा तो आपका जो नंबर है वो जो है वो आपका नंबर आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपका ओएमआर शीट है, आप अपने ओएमआर शीट से जो आंसर ऑफिशियल आंसर की होगा उसमें आप मिलाए और आपका 112 नंबर है। आप ओएमआर शीट में आपका ओएमआर शीट चेक होने के बाद आयोग की तरफ से आपका नंबर दिया गया 102। अब आप यहाँ पर क्या है कि आपका 10 नंबर का खेला हो गया है, तो आप अपना ओएमआर शीट जो है फिर से मंगा सकते हैं, फिर से मंगा कर जो है वो चेक कर सकते हैं, मतलब चेक करा सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि इसके यहाँ पर बताया गया कि लॉगिन में ओएमआर की कापी डाल दी जाएगी। इसके बाद वह अपने मूल्यांकन से पहले तथा मूल्यांकन के बाद के ओएमआर शीट को देख सकेंगे। मतलब आपका मूल्यांकन से पहले जो है आप अपने ओएमआर शीट को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आप ओएमआर शीट से चेक कर रहे हैं 112 आपका नंबर है और आपका मान लीजिए 102 नंबर मिल गया। अब आपका 10 नंबर का जो है वो डिफरेंट हो रहा है, तो हो सकता है कि आपने जो विकल्प होता है ए बी सी डी इस तरीके से होता है, तो आप ए पर भी मार दिए हों फिर बी पर भी मार दिए हों, लेकिन आप ओएमआर शीट से आंसर की से चेक करें तो आप इसको भी सही मान दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों ओएमआर शीट मिलेगा, ताकि आपका किसी भी प्रकार का हकीकत में आपका नंबर कम होता है तो आप जो है आयोग से फिर से अपना कॉपी जो है वो चेक करवा सकते हैं। ऐसा जो है इस बार जो है आपको सुविधा देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शुक्रवार को जो आप परीक्षा आयोजित की गई थी 67वीं प्रारंभिक पुनर्परीक्षा, उसकी प्रोविजनल आंसर की जो है वो 1 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी। मतलब आपने आंसर की मिला लिया होगा बीपीएससी का। फिर यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए किसी भी आंसर की में किसी भी प्रकार का दिक्कत है, तो आप जो आपत्ति देना चाहते हैं, यहाँ पर बताया गया आपत्ति देने के लिए, तो आप 12 तारीख तक जो है मतलब 12 अक्टूबर की शाम को, मतलब कल जो है वो शाम 5 बजे तक जो है आप आपत्ति मतलब किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको देखना है, बाकी आपको प्रूफ वगैरह रहे तभी आप चैलेंज करिए। बाकी जिसको भी चैलेंज करना होगा वो जो है वो आपका चैलेंज कर दिया गया होगा। फिर यहाँ पर देखिए आप
यहाँ पर क्या है कि थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे लोग चैलेंज किए होंगे, मतलब आपत्ति दिए होंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि 12 तारीख बीत जाएगा, मतलब कल जो है, कल शाम 5 बजे के बाद जो है आपका किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है जल्द ही जो है आपका आदर्श आंसर की जो है वो तैयार किया जाएगा, जो कि विशेषज्ञ जो कुछ भी मतलब विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा जो है वो आपका आदर्श आंसर की जो है वो आपका फाइनल आंसर की होगा। उसके बाद जो है किसी भी प्रकार का आपका आंसर की में जो है वो आपको परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर था आपका 67वीं बीपीएससी को लेकर, तो आप थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिएगा। और जहाँ तक संभावना है कि जिस तरीके से नए चेयरमैन बने हैं, बहुत अच्छे तरीके से बीपीएससी की परीक्षा मतलब कंडक्ट कराए हैं, और बिना नकल विहीन, मतलब किसी प्रकार का थोड़ा सा भी जो है वो खबर वगैरह नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ये चाहेंगे तो 15 नवंबर से पहले जो है वो आपका रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन 15 नवंबर बताया गया, तो इतना आप समझिए कि 15 नवंबर से पहले ही जो है आपका रिजल्ट जो है 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का देखने को मिलेगा। बात हम यहाँ पर करते हैं 68वीं बीपीएससी के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका 1 अक्टूबर का न्यूज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 अक्टूबर, और यहाँ पर बताया गया कि जो आपका 68वीं बीपीएससी है, तो 68वीं संयुक्त परीक्षा, मतलब संयुक्त परीक्षा 68वीं 68th बीपीएससी के बारे में हम बात करें, तो जो आपका 68वीं बीपीएससी इसका विज्ञापन जो है अक्टूबर के अंत, जो कि आपका अक्टूबर चल ही रहा है, और आज जो है वो आपका 11 तारीख है, और 11 तारीख का मतलब क्या है कि 19 दिन सिर्फ और बचे हैं। तो ये जो आपका 19 दिन है, इसी 19 दिन में जो है वो बीपीएससी की तरफ से जो है वो आपको नोटिफिकेशन विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो कि 68वीं बीपीएससी को लेकर। यहाँ पर बताया गया कि 200 जो पद हैं, टोटल पोस्ट जो हैं, वो यहाँ पर आयोग को जो है वो रिक्तियाँ मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 200 रिक्तियाँ मिली हैं, क्या इसके आगे नहीं मिलेगी? तो देखिए मिलेगी, क्योंकि जो पुलिस उपाधीक्षक का पद है और जो एसडीएम का पद है, इसकी वैकेंसी का जो है वो आयोग इंतजार कर रहा है। और जैसे इन सभी वैकेंसी का जो टोटल रिक्तियाँ हैं आ जाती हैं, इसके अलावा भी और छोटे छोटे विभाग होते हैं जिसमें 2 रिक्तियाँ हैं, 5 रिक्तियाँ हैं, 10 रिक्तियाँ हैं, 15 रिक्तियाँ हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि पीसीएस डिपार्टमेंट है, तो उतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ आपकी नहीं होती है जिस तरीके से टीचर वगैरह में होती है। तो 200 का विज्ञापन जो है वो मिल चुका है, और यहाँ पर जैसे पुलिस विभाग का और उसके बाद एसडीएम का मिलता है, फिर इसके अलावा भी कुछ और विभाग होंगे, सभी विभागों का रिक्तियाँ मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए बहुत काफ़ी होता है, क्या 500 का रिक्तियाँ मिल जाएगा तो जारी कर दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल जारी कर दिया जाएगा। और उसमें आपने देखा होगा 67वीं बीपीएससी में क्या है, टोटल रिक्तियाँ कितनी थी, फिर बढ़ाते बढ़ाते जो है बहुत ज़्यादा कर दिया गया। तो उसी तरीके से मान लीजिए इसमें भी, मान लीजिए यहाँ पर 200 पद मिला है, तो 200 पद का भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते आपका 300 400 जो है इस तरीके से किया जा सकता है। आयोग जो है वो आपका हमेशा करता है, रिक्तियाँ मिलने के बाद जो है आपका उसमें ऐड कर देता है, क्योंकि उसमें दिया रहता है नोटिफिकेशन में कि आपकी रिक्तियाँ कम और जो है मतलब घटा बढ़ा मतलब रिक्तियों की संख्या जो है वो आपकी घट सकती है, या फिर जो है वो आपकी बढ़ सकती है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया कि अक्टूबर के अंत तक आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो कि जनवरी 2023 में पीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि यहाँ पर क्या है कि ऑफिशियल जो आपका कैलेंडर था बीपीएससी की तरफ से, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो 8 जनवरी 2023 को जो है वो आपका फिक्स है एग्जाम डेट, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तब। और ज़्यादातर चांस यही है कि क्योंकि पूरा जो आपका 67वीं बीपीएससी इसका भी कंप्लीट कैलेंडर और आपका 68वीं बीपीएससी उसका भी कंप्लीट कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है, इसलिए हमें जहाँ तक लगता है कि किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। बाकी अब देखिए आने वाले में कुछ उस तरीके से रीजन हो जाता है तो आपका एग्जाम डेट बदल जाएगा, लेकिन फिर वही बात होगा, एग्जाम डेट बदलेगा तो बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा, आपका वहीं 10 दिन बदलेगा या फिर 15 दिन, इससे ज़्यादा जो है वो आपका नहीं बदलेगा। लेकिन ज़्यादातर संभावना ये है कि 8 जनवरी 2023 को जो है 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है यहाँ पर न्यूज़पेपर में डिस्कस की गई है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 67वीं बीपीएससी का जो पुनर्परीक्षा हुआ था, री एग्जाम हुआ था, उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग गलत फॉर्म भर दिए थे। गलत फॉर्म में उन्होंने जो है वो अपनी कैटेगरी, मान लीजिए जैसे कोई ओबीसी कैंडिडेट है, उसने जो है वो जनरल से फॉर्म भर दिया, या फिर बहुत सारे लोग जनरल कैंडिडेट हैं, उनका जो है वो EWS जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं बना। फिर इसके अलावा मान लीजिए EBC है, वो EBC है, वो BC से नहीं भर पाया, फिर SC ST है, उसने गलती से BC वगैरह डाल दिया। मतलब जो आपका जाति वगैरह जो होता है, आप मूल निवासी होंगे तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो मान लीजिए आपने रॉन्ग भर दिया है, गलत भर दिया, तो आपको यहाँ पर जो है वो सुधारने का मौका जो है वो दिया जाएगा। जैसे ही आपका मेंस के लिए जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको मेंस के लिए जब आप लॉगिन करके मेंस में कुछ अपडेट करेंगे तो आपको जो है इन सब चीज़ों का भी जो है वो सुधार करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो आपका प्रीलिम्स होगा, जो आपने फॉर्म भर दिया है,
वही हो मतलब मान्य होगा। जैसे आप ओबीसी हैं, ओबीसी से आपने जो है प्रीलिम्स में जनरल से फॉर्म भर दिए, तो आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आपका जनरल के हिसाब से जो है वो आपका कट ऑफ बनेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बाकी आप मेंस में जो है ओबीसी हैं तो जनरल से भर दिए हैं तो ओबीसी में आप जा सकते हैं, या फिर जनरल से हैं आपके मेंस के टाइम जो है वो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बाकी जो आपका पीटी का कट ऑफ होगा वो आपका जनरल में मान्य होगा। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का कम नंबर है लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपको पास नहीं किया जाएगा, जनरल से अधिक नंबर या फिर जनरल इतना नंबर आप पासिंग नंबर लाएं तभी जो है आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको न्यूज़पेपर में साफ साफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया कि जो आपके 67वीं पीटी पुनर्परीक्षा मतलब री एग्जाम में शामिल अभ्यर्थियों को जो है वो गलती सुधार का विकल्प आयोग देगा। इसमें आरक्षण कोटि से लेकर अन्य आवश्यक सुधार जो है कराया जा सकता है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी गलती से सामान्य वर्ग में, मतलब यहाँ पर बताया गया कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के आते हैं वो गलती से सामान्य वर्ग में आवेदन किए होंगे तो उन्हें जो है अपने श्रेणी में सुधार कर सकते हैं। पीटी में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे आपको पीटी में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी आप मेंस में जो है आप लाभ ले सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब अपडेट होगा मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद करेक्शन वगैरह का विंडो खुलेगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि इस बार ऑप्शनल का चेंज करने का भी मौका मिलेगा, तो आप जो है वहाँ पर सुधार सकते हैं। तो ये था आपका 67वीं को लेकर, 68वीं के नोटिफिकेशन को लेकर। बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं 68वीं की तैयारी को लेकर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे क्या है कि मान लीजिए जैसे नोटिफिकेशन नहीं आया तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक वो सीरियस नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी तैयारी जो है वो करते रहे, क्योंकि ये कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही जो है वो आपका घड़ा भरता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 68वीं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग को पता है कि इसमें मैथ्स का बहुत कम रोल होता है एक तरीके से, और आपका रीजनिंग का भी। लेकिन जो आपका एक तरीके से जो रटने वाला सब्जेक्ट होता है वो आपको बीपीएससी में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको जो है पीडीएफ और नोट्स जो है वो दिया जाएगा। तो इसके लिए आप दो माध्यम है, जो कि टेलीग्राम माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, बाकी फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप सोचेंगे फेसबुक ग्रुप से किस तरीके से पीडीएफ मिल सकता है, तो जैसे देखिए क्या है कि जो पीडीएफ है, जो 68वीं बीपीएससी के लिए नोट्स है, जो पीडीएफ होता है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, जो कि टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो एफबी मतलब जो फेसबुक का ग्रुप है, इसमें जो है वो आपको एक एक पेज जो है वो शेयर किया जाता है। मतलब मान लीजिए या तो स्कैन करके या तो फोटो कॉपी करके यहाँ पर एक एक पेज का जो है वो आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो शेयर किया जाता है। तो आप फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से पीडीएफ और नोट्स जो है वो शेयर कर देंगे, हर एक सब्जेक्ट का शेयर करेंगे। थोड़ा सा नोटिफिकेशन आने के बाद और ज़्यादा लोग सीरियस होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए क्या है कि मान लीजिए जो मेन आपका नोट्स है, अभी शेयर कर देंगे, फिर कोई उसको नहीं देखेगा। बहुत सारे लोगों के पास मैसेज मतलब नोटिफिकेशन जाता भी है, उसके बावजूद भी वो नहीं देखते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं है, फॉर्म वगैरह नहीं भरे, तो इसलिए उतना सीरियस होकर तैयारी नहीं करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा परीक्षा या तो नज़दीक आता है या फिर नोटिफिकेशन आता है, तो उस टाइम पर ज़्यादा जो है वो नोट्स और पीडीएफ जो है वो शेयर किया जाता है। बाकी आप दोनों से दोनों जो आपका टेलीग्राम है, फेसबुक ग्रुप है, इससे आप जुड़ जाइएगा, आपको जो है वो लाभ ही मिलेगा। बाकी जो आपका 68वीं बीपीएससी है प्रीलिम्स का, तो 8 जनवरी 2023 को ऑफिशियल जो है वो आप बीपीएससी को वेबसाइट पर देख सकते हैं। ऑफिशियल डेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया कि 8 जनवरी 2023 को आपका एग्जाम कराया जाएगा, जो कि अब आपके पास ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचे। ये आपका क्या चला है, अक्टूबर चला है। अक्टूबर में भी आज आपका 11 दिन है। मान लीजिए यहाँ पर अक्टूबर में आपका 20 दिन बचा, फिर उसके बाद 30 दिन आपका नवंबर में, 30 दिन आपका जनवरी में, तो 30 60 और 20 80, जो कि 8 जनवरी आएगा। तो जनवरी में आपका एक महीने टाइम नहीं, 8 तारीख को ही जो है वो आपका टाइम है। तो यहाँ पर जो है वो आप सीरियस देखेंगे तो आपके पास 80 दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास बचे हैं, जो कि बीपीएससी के लिए उतना कम भी नहीं होता है 80 दिन, और उतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इतना भी पीसीएस किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम है तो उतना आसान भी जो है वो आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये सब था आपका 67वीं और 68वीं बीपीएससी को लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको बेनिफिट्स ही मिलेगा एजुकेशन से संबंधित। बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है तो वो जो है हम शेयर कर देंगे। हो सकता है कि वीडियो में कुछ कमियाँ हों या फिर गलतियाँ हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी माफ़ी रहेगा, आप हमें माफ़ भी कर सकते हैं। बाकी हमारा मतलब मेरा मतलब एक तरीके से वो है कि मेरा कोशिश यही रहता है कि किसी प्रकार का गलती या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास न पहुंचे। बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है तो हम जो है वो शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।